आते ऐसे थम्स अप करिए कि आई एम सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि ओके। जब हम और बाहर गए शॉपिंग करते हुए ड्यूटी फ्री से, तो मेरे भाई ने कहा यार अपना पासपोर्ट देना। तो मैंने कहा वो तो बाबा के पास है ना। तो बाबा ने कहा बेटा पासपोर्ट कहाँ है? मैं कहा वो तो आपके पास था। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, ना जहाज़ में ना एयरपोर्ट पे। तो जो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, वो 2 मिनट में वहाँ एक माँ बाप की क्राई बेबी बन गई, जिस वजह से मेरे माँ बाप मुझे यही कहते थे कि तुम एक इंडिपेंडेंट बच्ची नहीं बन सकती, तो इसीलिए तुम तो अपने पास चीज़ें रखा ही ना करो। दैट वॉज अ मिस्टेक दैट वॉज इनकलकेटेड बाय माई पेरेंट्स इन टू मी। जब बचपन से आप अपनी बेटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं देते, तो उसको लगता है कि वो आगे भी ज़िंदगी में जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी। तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसमें फेल हो गए। None the problem, deported back to Pakistan. And I felt like there was an energy that the earth was giving me, that you don't have to go to America. नहीं जाना, कुछ रोक रहा था मुझे बार बार ट्रैवल करने के लिए। But you know, me being me, because I'm a cool girl, I went, दोबारा वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट बनवाया, और फाइनली मैं अमेरिका चली गई दोबारा अकेले। अमेरिका गई, वहाँ पे लोगों से रिश्तों का प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होते होते वहाँ पे हम एक फैमिली से मिले, अच्छे लोग थे, मुलाकात बढ़ी, और लड़के ने मुझसे कहा कि I'd like to marry you। मैंने कहा ओके, दैट्स द प्लान, दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, आप मुझे एक्टिंग करने देंगे? ही वाज लाइक या बिल्कुल। मैंने कहा न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी है यहाँ, तो वो मैं मास्टर्स अगर, उन्होंने कहा हाँ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा बाबा बस अभी लोग कुछ कहेंगे तो आप लोगों ने ना नहीं कहना। रिश्ता हो गया, लिटरली 3 दिन में शादी हो गई। मैं अमेरिका चली गई। जब मैं अमेरिका गई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि ये रीज़न्स जिस वजह से मैं अमेरिका आई थी और ये रीज़न जिस वजह से मैंने शादी की थी, वो रीज़न मेरी शादी को प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। क्योंकि मेरा रीज़न अमेरिका आने का और एक इंसान से शादी करने का वॉज एस्केपिज्म। That one decision that I took about my life for escaping from my house, somebody, मेरे अब्बा अम्मा, who love me to death, but उनसे escape करके मैं एक और घर में गई for all the wrong reasons. And that one decision led me to a divorce. I got divorced 3 years ago and I got back to Pakistan. अब अब्बा वहीं दरवाजे पे खड़े कि मतलब ये मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून का मौका मुझे नहीं देगी औरत। पहले इसने पासपोर्ट घुमाया, फिर अब ये मतलब डिवोर्स, अब मैं क्या करूँगा? तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा ने समझ लिया कि हेल हैज़न्ट फॉलन, हो जाती है डिवोर्स। माई फैमिली हैज़ हैड डिवोर्सेस बिफोर, और मेरी फैमिली ने भी इसको एज अ मॉडर्न फैमिली, एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया। बट क्या मुआशरा मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग था कि एक एक्ट्रेस की बेटी, जो एक एक्ट्रेस की नीस भी है और वो एक्टिंग करना भी चाहती है, और एक्टिंग, उस वक्त मेरा एक नया ड्रामा शुरू हुआ था जिस वजह से मैं पाकिस्तान आई हुई थी, और उसी सारे प्रोसेस में मेरी डिवोर्स हो गई। तो मैं नॉट एज फेमस एज नाउ, बट उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी, जिसकी वजह से लोग को लगता था कि एक एक्ट्रेस, ये चेन ऑफ एक्ट्रेसेस है ना, खाला, अम्मा, बेटी, तो एक्ट्रेसेस तो डिवोर्स ही लेती हैं। और मेरे अब्बा बीइंग फ्रॉम आर्मी, माई 3 ब्रदर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि हमने सोसाइटी के साथ कैसे डील करना है। अब जैसे ही मुझे लगा कि हम डीलिंग प्रोसेस में आ गए, मुझे पता चला कि मेरी अम्मा को कैंसर है, स्टेज 2 कोलन, एंड हमारी सारी फैमिली ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजर रही थी। जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि एक चौका था तो ऊपर से छक्का भी आ गया। अल्लाह, मैंने कहा कैच करो, मैं सारे बॉल्स इस वक्त फेंकूंगा तुम लोग को। तो फाइनली हमें जब पता चला तो हम लोग सब बहुत अपसेट थे, और हमें लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि रिकवर करेंगी। खैर मेरी अम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो ट्रीटमेंट करवाई, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उसके बिल्कुल 1 महीने बाद वो अपनी फ़िल्म का डेब्यू गाना रिकॉर्ड करके आई, और उन्होंने वो वीडियो बना के ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजी कि ये लो, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं कर सकूँगी, तो ये बेटा मैंने गाना कर लिया, तो फिल्म का प्रीमियर जो है XYZ डेट को, तो आ जाना। That's when my mother decided
to stay